लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेडिकल सेंटर का जो डायरेक्टर था वो डोंगी को शिन को मारने के लिए कहता है और जब वो उसके घर जाता है तो शिन उल्टा उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसे सनशाइन डे केयर में लेकर जाता है, वही ताई की प्रॉपर्टी जो उसने शिन को दे रखी थी। वैसे भी उसने कहा था कि वो यहाँ पर किसी को दफना भी सकता है। वहाँ पर शिन ने बहुत सारे औजार खरीद कर रखे हुए थे, बहुत ही अलग अलग टाइप के। और वहीं चोई को भी उन सीसीटीवी फोटोज में योंगो के पीछे डोंगी को देखकर ये समझ में आ गया था कि डोंगी ने उसे मारा, वो उसका पीछा कर रहा था। तो चोई कांग को लेकर शिन के चिकन शॉप जाता है, लेकिन वो तो बंद थी और कोई भी नहीं था क्योंकि बाकी लोग भी गए थे। शिन को फोन करता है तो लगता भी नहीं कि इतने में फिलिप और सियोन भी वापस जाते हैं। तो चोई को यहाँ देखकर वो पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या जो आप इस टाइम पर यहाँ आए हो। तो वो बताता है कि शिन का फोन नहीं लग रहा है। उससे पूछता है कि तुम जानते हो कि हम उससे और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलिप सरप्राइज होता है कि वो कभी अपना फोन बंद नहीं रखते, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोन भी ट्राई करती है लेकिन उसका फोन भी नहीं लगता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो फिलिप उन्हें शिन के घर लेकर जाता है, जबकि वहां पर शिन तो डोंगी के साथ था और अब उसे होश भी आ गया था। शिन ने उसे बांधा हुआ था कि देखकर वो शिन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बांधा है, मुझे खोलो। तो वो उसे अपने बेटे की फोटो दिखाकर पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा। डोंगी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पुराना कुछ भी याद नहीं है। तो शिन उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और वहां पर चोई और कांग शिन के घर में जाते हैं, जबकि वो फिलिप और सियोन को बाहर ही रुकने को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई खतरा हो सकता था। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो अंदर तो कोई नहीं था, पर चोई को खून के निशान दिखते हैं। वो समझ आता है कि इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो हुआ है। और वहां तो शिन बहुत गुस्से में था, इसलिए डोंगी को मारे जा रहा था। पूछता है कि मुझे सच जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब वो कुछ नहीं बताता तो शिन तो उसके लिए वो चाकू उठा लेता है जिससे उसने उसके बेटे को मारा था और वो उसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। फिर जैसे उसे मारने वाला होता है कि तभी डोंगी को डायरेक्टर का कॉल आता है। अब शिन तो फोन उठाता नहीं तो उसका मैसेज आता है कि ये काम हो गया। तब शिन डोंगी के फिंगरप्रिंट से फोन खोल देता है और रिप्लाई करता है कि बस काम हो ही गया है। लेकिन उसमें उस डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ था बल्कि टीचर लिखा था। तो डोंगी से वो पूछता है कि क्या ये डायरेक्टर है। वो बताता नहीं, बस उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ जोक किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और मैसेज का पूछता है कि मैसेज में क्या लिखा था, लेकिन वो बताता नहीं। और उसे थोड़ा शक तो हो गया था कि ये डायरेक्टर ही है, इन सब के पीछे वही है। इसलिए उससे पूछता है कि उस दिन तुम्हारे और उसके बीच में क्या बात हुई थी। फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 15 साल पहले उस दिन डोंगी डायरेक्टर के साथ ही था। तब उसने उसे कुछ पिला दिया था, शायद उसमें कोई ड्रग्स मिला हुआ था, और तब वो अचानक से बेहोश होने लगा। उसे अजीब सा महसूस होने लगा, वो नशे में था, उसे अपना होश तक नहीं था। और नशे में ही उसने चाकू उठाया जिससे कि वो बाहर गया और तब उसने शिन के बेटे को मार डाला। थोड़ा बहुत तो डोंगी को याद भी था। फिर शिन उसे बहुत जोर देता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि उस दिन मैंने उनके साथ लंच किया था और पानी पिया था। उसके बाद मुझे तुम्हारे बेटे का कुछ भी याद नहीं है कि मैं कब उससे मिला और मैंने क्या कर दिया। तो अब तो शिन को पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो उस दिन डायरेक्टर ने कुछ किया है। उससे मिलने के बाद ही डोंगी ने उसके बेटे को मारा। इन सब के पीछे वही है। वहाँ वो लोग परेशान हो रहे थे कि शिन कहाँ चला गया, उसके घर में क्या हुआ, कि तभी फिलिप को शिन का कॉल आता है और वो उसे और चोई को अपनी लोकेशन बताता है, डे केयर में आने के लिए कहता है। फिर जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो सच जाने के बाद तो चोई शिन पर गुस्सा करता है कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था या फिर कम से कम पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, ये सब अकेले करने की क्या जरूरत थी, ऐसा करके तुम फंस सकते हो और तुम उस गुंडे को यहाँ पर क्यों लेकर आए। फिर कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। तब शिन उसे बताता है कि जिस दिन उसके बेटे जून की मौत हुई थी उस दिन डोंगी उस डायरेक्टर से मिला था। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है। तब शिन उसे कहता है कि उस डायरेक्टर को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, मतलब कि अब उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था और वो उसके बारे में उन्हें भी बता देता है। और फिलिप से कहता है कि इस बार वो उसका नेगोशिएटर बने, लेकिन इस प्लान में रिस्क है कि या तो शिन बचेगा या फिर उसकी मौत हो सकती है। तो फिलिप भी इसके सामने एक शर्त रखता है कि इस बार अपने प्लान से जुड़ी वो सारी हर बातें उसको बताएगा, क्योंकि इससे पहले वो उसे सब कुछ नहीं बताता था, जैसे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट वाले टाइम पर और बाकी टाइम पर भी। और चोई भी शिन के सामने शर्त रखता है कि कुछ भी होता है तो तुम कानून अपने हाथ में नहीं लोगे, पुलिस अपने आप देखेगी। बस इसके बाद वो पुलिस में मीडिया में न्यूज़ फैला देते हैं कि किसी का किडनैप हो गया है। और सियोन भी वही यूएसबी लेने के लिए मैडम जू के पास जाती है, क्योंकि यंगवू ने शिन को बताया था कि वो यूएसबी ऐसी जगह पर है जिसके बारे में मैडम जू को अच्छे से पता है और ये शिन ने उन्हें बताया था। तो इसलिए वो फिर उस मंदिर में गई जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी, यानी कि जहाँ शिन के बेटे का रेस्टिंग प्लेस था। तो उसे वहाँ पर वो यूएसबी मिल गई थी और वहाँ पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, सारी टीम डे केयर के बाहर पहुंच गई थी। कि तभी फिलिप आता है, उनसे कहता है कि मैं उस किडनैपर का नेगोशिएटर हूँ। इस बीच न्यूज़ में ये फैल गया था कि डोंगी जो कि मेडिकल सेंटर से भाग गया था, उसने एक सिविलियन को किडनैप कर लिया है और डायरेक्टर को भी पता चल गया था। इसलिए वो डोंगी के अकाउंट का नेम चेंज करवाता है और फिर उससे सारे कनेक्शन ब्लॉक कर देता है ताकि वो उस तक ना पहुंच पाए। वहीं शिन का वो दोस्त हैकर भी डोंगी के अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो पहुंच नहीं पा रहा था। तो इस बारे में वो फिलिप को बताता है और फिलिप शिन को बताता है कि उसका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया है। तब शिन इसी बात के सबूत डोंगी को दिखाता है और बताता है कि देखो, वो डायरेक्टर शुरुआत से कभी तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता था, और ये भी बताता है कि जिस दिन तुम उसे चाकू मारने वाले थे उस दिन उसने पुलिस से बात की थी और उसने ही उस डिटेक्टिव को वहां बुलाया था। मतलब कि वो तुम्हें फंसाना चाहता था, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था।
लेकिन इसके बाद भी उसे यकीन नहीं होता। इस बीच चोई डायरेक्टर से मिलने जाता है, उसे कहता है कि डोंगी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो हमें उसके लिए एक साइकियाट्री की ज़रूरत है जो कि उसे जानता हो। तो क्या आपके सेंटर में कोई ऐसा कोई जो कि हमें जॉइन कर सकता हो? तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं आ सकता हूँ, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ और मैं डोंगी को अच्छे से जानता हूँ। बस चोई तो यही चाहता था और उसका काम भी हो गया। फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्टर अपना सामान वगैरह लेकर उसके साथ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं डोंगी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन में रहा है, तो वो और ज़्यादा खूंखार हो सकता है, इसलिए मुझे अंदर जाना चाहिए। हम जितना ज़्यादा वेट करेंगे उस हॉस्टेज के लिए उतना ज़्यादा खतरा हो सकता है। मैं अंदर जाकर कंडीशन को समझने की कोशिश करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो उसे दवाइयाँ भी दे सकता हूँ। अब कमिश्नर को तो ये लग रहा था कि ये उसे उसकी कंडीशन को बहुत अच्छे से जानता है, तो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तब चोई उसे अंदर लेकर जाता है। इस बीच सियोन यूएसबी किम के पास लेकर जाती है, फिर वहाँ से उसका पासवर्ड क्रैक करके कांग तक पहुँचा देती है और वो चुपचाप से चोई को दे देती है। और फिर चोई फिलिप को देता है। जब अंदर जाने से पहले फिलिप उन लोगों को बता रहा था कि किडनैपर की कैसे डिमांड है, तो वो उस डायरेक्टर को उसके सामान वगैरह बाहर निकालने के लिए कहता है और उसकी आंखें भी ढक देता है कि ये किडनैपर की ही डिमांड है। बस फिर क्या था, इसके बाद फिलिप उसे ऐसे ही अंदर ले जाकर छोड़ देता है। फिर जब वो अपनी आंखों की पट्टी हटाता है तो वहाँ पर डोंगी को बंधा हुआ देखकर चौंक ही जाता है और शिन एकदम फ्री था। तब वो समझ आता है कि हॉस्टेज शिन नहीं बल्कि डोंगी है। उससे पूछता है कि तुम किडनैपर हो, मतलब कि तुम बाहर सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो वो हंसने लग जाता है कि कहता है कि बोल भी कौन रहा है। अब उसे लग रहा था कि डोंगी ने शिन को सब बता दिया होगा, इसलिए कहता है कि ये तो बीमार है, तुम इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो, इसे तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पहले हमें इसे शांत करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर वो अपने बैग से इंजेक्शन निकाल कर शिन से कहता है कि तुम भी तो यही चाहते हो ना, तुम्हें बदला चाहिए कि नहीं। और फिर डोंगी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी शिन उसके हाथ से इंजेक्शन गिरा देता है और फिर डोंगी के मुंह से टिप हटा देता है। उसके अंदर तो बहुत गुस्सा भर गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो उसे धोखा दे रहा है। तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुमने जो भी कहा मैंने वो सब किया। फिर एक एक का नाम बताता है उन सब का जिसका उसने एक्सीडेंट करवाया था, कि सब उस डायरेक्टर के कहने पर किया। शिन के पास में एक फ़ोन रखा था और फ़ोन कॉल के जरिए चोरी तक वो सब रिकॉर्डिंग जा रही थी और वो अंदर कमिश्नर को उनकी सारी बातें सुना देता है। और वहाँ डोंगी उस पर चिल्लाया जा रहा था और शिन के बेटे का नाम भी ले लेता है कि उसने डायरेक्टर के कारण ही उसे मारा। तो गुस्से में डायरेक्टर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन शिन उसे लात मारकर गिरा देता है। उसे कहता है कि मुझे जानना है कि उस दिन क्या हुआ था, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। अब उस डायरेक्टर को तो पता नहीं था कि यहाँ की सारी बातें बाहर जा रही है, तो वो हंसने लग जाता है और फिर उसे बताता है कि आखिर तब क्या हुआ था। उसके और डोंगी के खिलाफ योंगवू के पास जो सबूत थे, जो फोटोज थी, उसे बस वो चाहिए थी। और इसीलिए तो उस दिन मैडम जू की बेटी का उसने किडनैप करवाया था और उस टाइम वो उस किडनैपर से बात भी कर रहा था। तभी वो किडनैपर उस दिन उसकी बेटी को छुड़वाने के बदले उसके एक्स हस्बैंड योंगवू से वो एविडेंस मांग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस डायरेक्टर ने डोंगी को एक दवा दी थी ये सोचकर कि ये बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो तो बेकाबू हो गया और उसने शिन के बेटे को मार दिया। इन सबको तो वो अभी भी एक एक्सीडेंट बताता है कि ये सब तो एक एक्सीडेंट था, सब गलती से हो गया। कहता है कि इस दुनिया में तो एक्सीडेंट होते रहते हैं और तुम्हारा बेटा भी इसका शिकार बन गया। ये सुनकर तो शिन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उस पर अटैक कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तो इससे चोई जल्दी से अंदर की तरफ भागता है। वहीं बाहर सियोन डर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। तो फिर उसके पास आता है, उसे संभालता है कि शिन एकदम ठीक है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और अंदर चोई शिन को पकड़ लेता है कि कहीं वो डायरेक्टर को मार ही न डाले। इसके बाद सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ होती है और वहीं पुलिस डोंगी के घर पर और डायरेक्टर के घर पर छापा मार देती है। तब डायरेक्टर के घर पर उन्हें वही केमिकल मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो एक जानलेवा केमिकल था और अब पुलिस तक भी सारे एविडेंस पहुंच गए थे, इसलिए वो डायरेक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं। और कमिश्नर तो चोई और कांग पर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने शिन के साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग की, लेकिन वो अपनी सफाई देते हैं कि असली मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। और जबकि शिन ने तो खुद को घर में बंद कर दिया था, सब लोग उससे मिलने जा रहे थे लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, इसलिए वो लोग उसके लिए जो खाना लेकर आए वो बाहर पर ही रख कर जा रहे थे। फिर सब शाम को चिकन शॉप में इकट्ठा होते हैं और ड्रिंक करते हैं, जबकि वहीं सांगुन शिन से मिलने जाता है। अब उसे तो उसके घर का पासवर्ड पता था, इसलिए वो सारा खाना लेकर अंदर जाता है और उसे भी उठाकर अपने साथ खाना खिलाता है। फिर बाद में उसके जाने के बाद सोते टाइम शिन अपने बेटे का एक वीडियो देखता है जिसमें कि उसका बेटा उसे अच्छे से सोने के लिए कह रहा था। अगले दिन अब वो नॉर्मल हो गया था। फ्राइड चिकन लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, सबको ट्रीट देता है, फिर जाने से पहले चोई को इन सब के लिए उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। फिर वापस अपनी शॉप में आकर पहले के जैसे अपने काम में लग जाता है। फिलिप को फिर से नेगोशिएटर बनने की ट्रेनिंग देने लग जाता है। तभी सांगुन वहां आता है और दोनों को उनका एक नया केस देता है जो कि एक छोटे बिजनेस का केस था। अब ये केस तो वो उनके पास छोड़कर चला जाता है। शिन तो इसे नहीं ले रहा था, तो फिलिप कहता है कि मैं इस केस को हैंडल करूंगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।